हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द सेट्स। ठीक है, आज हम लर्न करने वाले हैं सेट्स के बारे में। ये आपका चैप्टर है फ्रॉम द 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, और आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो आपको यहाँ पर चैप्टर का नेम दिख रहा है सेट्स, ठीक है, तो सेट्स का मीनिंग क्या होता है वो सभी हम यहाँ पर इस चैप्टर में देखने वाले। तो उससे पहले हम जान लेते हैं ये जो आपका चैप्टर है सेट्स, इसमें हम क्या क्या लर्न करने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सेट्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहले हम यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द सेट्स। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। देन उसके बाद वेन डायग्राम किसे कहा जाता है। आफ्टर दैट इक्वल सेट्स, सबसेट किसे कहा जाता है। देन यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स। आफ्टर दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स हम ये जो आपका चैप्टर है सेट, इसमें लर्न करने वाले। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो आपका आज का लेक्चर नंबर 1 है, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेट्स के इंट्रोडक्शन के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पर कुछ इमेजेस आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ फ्लावर्स है, यहाँ पर कीज है, यहाँ पर बर्ड्स है, देन उसके बाद यहाँ पर नोटबुक है, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर फ्लावर्स है, क्या हम इसे बंच ऑफ फ्लावर्स कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज इसे हम यहाँ पर वेल डिफाइंड वर्ड क्या है, इस फ्लावर का बुके हम यहाँ पर इसे कहते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए ये जो कीज है, तो कीज को हम यहाँ पर बुके कह सकते हैं, ये कीज का बुके है? नहीं, बिकॉज हम कहते हैं ये बंच ऑफ कीज है। ठीक है, देन उसके बाद फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, देन उसके बाद ये क्या है, पाइल ऑफ नोटबुक्स, एंड ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, सो वी यूज स्पेशल वर्ड फॉर ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन अबाउट। ठीक है, हम सभी को यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड्स यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, मतलब बंच ऑफ कीज, कीज का क्या होता है, बंच होता है। ठीक है, देन नोटबुक का क्या होता है, यहाँ पर पाइल होता है, एंड देन नंबर्स का यहाँ पर क्या होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, सो इन ऑल द अबाउट एग्जांपल्स वी कैन क्लियरली लिस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कलेक्शन। ठीक है, हम यहाँ पर इजीली इसके लिस्ट यहाँ पर बना सकते हैं। सो वी कॉल द कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स एज अ सेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सभी कलेक्शन है उसे हम कहते हैं सेट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने अभी कई बार अगर शॉप में किसी जाते हो तो यहाँ पर आपको ये वर्ड्स आपको सुना ही दिया होगा। ठीक है, तो ये बुक का सेट हो सकता है, देन उसके बाद आपके क्लोथ का सेट यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद सेट आपके कप का सेट हो सकता है। ठीक है, ग्लासेस का सेट हो सकता है, देन उसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो कटलरीज है उसका सेट हो सकता है, डिशेस का सेट हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे सेट्स यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक अभी आपको ये वर्ड का मीनिंग तो अभी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सेट्स मतलब क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसे हम कहते हैं सेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमने देखा बुक का यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पाइल होता है, मतलब ये क्या हो गया, सेट्स हो गया। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर देखिए हैप्पी चिल्ड्रंस इन द विलेज। ठीक है, हम आपको यहाँ पर आपके विलेज में कौन कौन से बच्चे हैप्पी है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, देन उसके बाद ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, आपके क्लास में कौन कौन से बच्चे ब्रिलियंट है ये आपको ढूंढना है। ठीक है, तो इन द बोथ एग्जाम्पल्स द वर्ड्स हैप्पी एंड ब्रिलियंट्स आर रिलेटेड टर्म्स। ओके, ये दोनों भी क्या है, रिलेटेड ही है एक दूसरे से। ठीक है, बिकॉज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स टू बी हैप्पी एंड टू बी ब्रिलियंट इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर ए पर्सन है, बी पर्सन है, ए पर्सन को लगे ये बच्चा हैप्पी हो सकता है, बी पर्सन को लगे नहीं ये बच्चा नहीं अनहैप्पी है। ठीक है, देन उसके बाद ए कहेगा मेरे यहाँ पर मेरी डेफिनेशन ऐसी है, बी कहेगा क्या, मेरी हैप्पी की डेफिनेशन ऐसी है। मतलब यहाँ पर हम इसका क्लियर सेट नहीं बना सकते, मतलब यहाँ पर हम इसका ग्रुप तो नहीं बना सकते, मतलब हैप्पी स्टूडेंट्स का ग्रुप, मतलब हैप्पी बच्चों का ग्रुप हम यहाँ पर बना नहीं सकते, बिकॉज इसकी डेफिनेशन, इस वर्ड की डेफिनेशन हर इंसान से इंसान यहाँ पर बदलती जाती है, इसलिए यहाँ पर ये जो कलेक्शन है इसे हम सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अभी आपको अभी पता चल चुका होगा। ठीक है, सेट्स किसे कहेंगे एंड सेट किसे नहीं कहेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा, कलेक्शन ऑफ डिफाइंड, मतलब वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर कलेक्शन हम इसे डिफाइन कर सकते हैं तो उसे हम सेट कहते हैं। और यहाँ पर जब हम यहाँ पर इसे डिफाइन नहीं कर सकते, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते तो उसे हम सेट्स नहीं कहेंगे। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने अभी देखा तो इससे यहाँ पर सेट्स की डेफिनेशन बनती है, A set is a collection of well-defined objects which are distinct from each other। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए set of collection of well-defined, ये इंपॉर्टेंट बने, well-defined objects which are distinct from each other। मतलब देखिए यहाँ पर each other से क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके बुक में और एक डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन। देखिए यहाँ पर फ्लावर का बुके हमने देखा था। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये फ्लावर का ही बुके है। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी लिस्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन द क्लास ये हम लिस्ट आउट कर सकते हैं
नहीं, बिकॉज ये क्या होता है, डिफर, पर्सन टू पर्सन डिफर होता है ब्रिलियंट की डेफिनेशन, इसलिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए, if we can definitely and clearly decide the objects of given collection, then the collection is called set। वो collection को क्या कहते हैं, set कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है ये सेट है या तो नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट है डेज ऑफ वीक्स। ठीक है, तो डेज ऑफ वीक में देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, हम यहाँ पर डेफिनेटली कह सकते हैं यहाँ पर एक वीक में इतने डेज होते हैं। ठीक है, तो 7 डेज मतलब मंडे टू संडे तक। तो यहाँ पर इसे वेल डिफाइन हम कर सकते हैं, इसलिए डेज ऑफ वीक ये क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट वन है मंथ इन अ ईयर। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए मंथ्स इन अ ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर एक मंथ, ईयर के क्या हो गए, सभी मंथ्स हो गए। ठीक है, मतलब हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ईयर के मंथ्स है इसे हम यहाँ पर इजीली डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये भी क्या हो गया, यहाँ पर सेट हो गए, इसका हम यहाँ पर सेट्स बना सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका सेट बना सकते हैं, इसका भी सेट बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन है पर्सन टू पर्सन डिफर होता है, इसलिए यहाँ पर ब्रेव चिल्ड्रन भी हम यहाँ पर इसे इसका सेट यहाँ पर नहीं बना सकते। ठीक है, सो नेक्स्ट वन देखिए फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स यहाँ पर इजीली बना सकते हो, मतलब इसका यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन आप यहाँ पर बना सकते हो, मतलब ये क्या हो गया, ये सेट हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग फोर्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पर कैसे कह सकते हो कि ये फोर्ट यहाँ पर स्ट्रांग है, ये यहाँ पर वीक है, आप यहाँ पर ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसका हम यहाँ पर सेट्स नहीं बना सकते, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स इन महाराष्ट्र, ये जो फोर्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो हम यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि ये स्ट्रांग है, ये वीक है, हम यहाँ पर इसे डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए स्ट्रॉन्ग फोर्स इन महाराष्ट्र ऑफ महाराष्ट्र, इसका हम सेट यहाँ पर नहीं बना सकते, वेल डिफाइंड सेट्स हम यहाँ पर नहीं बना सकते। इसलिए बिकॉज पर्सन टू पर्सन, किसी को पर्सन को लगे ये फोर्स स्ट्रांग है, ये माउंटेन पे है, ये माउंटेन पे नहीं है, तो यहाँ पर किसी को लगता है माउंटेन वाले फोर्स यहाँ पर स्ट्रांग नहीं हो सकते। आप ऐसे वेल डिफाइंड पर्सन टू पर्सन इसकी डेफिनेशन बदल सकती है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर इसका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये सेट नहीं होगा। ठीक है, आफ्टर दैट प्लैनेट्स इन अवर सिस्टम, सोलर सिस्टम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको प्लैनेट तो अभी ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर सभी प्लैनेट्स के नेम आपको देता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्लैनेट्स को यहाँ पर हम अर्थ के स्टार्ट करें। ठीक है, सो अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है, मार्स है, यूरेनस, वेनस, मर्क्यूरी, दीज आर द प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए हम इसका वेल डिफाइंड कलेक्शन बना सकते हैं, प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। यस, देयरफॉर ये भी क्या हो गया, यहाँ पर ये सेट हो गया। ठीक है, तो आई थिंक अभी सेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर से हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। ठीक है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर डेज ऑफ वीक का यहाँ पर कलेक्शन मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मंडे, देन उसके बाद ट्यूसडे, देन उसके बाद वेनसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, आफ्टर दैट सैटरडे एंड संडे। ठीक है, सो अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये वेल डिफाइंड है, मतलब मंडे अलग होता है, ट्यूसडे अलग होता है, वेनसडे अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने वेनसडे ट्वाइस किया नहीं, बिकॉज वेनसडे तो एक ही होता है, थर्सडे भी एक ही होता है, फ्राइडे भी एक ही होता है, मतलब ये सभी क्या है, डिस्टिंक्ट है, मतलब ये डिफरेंट है। मतलब मंडे ट्यूसडे नहीं हो सकता, ट्यूसडे मंडे नहीं हो सकता, मंडे वेनसडे हो सकता है नहीं, मतलब ये सभी अपने अपने जगह पर वेल डिफाइन है। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट है ईच अदर से। ठीक है, तो इसका यहाँ पर हम सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो सेट है इसे हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम कैसे लिखेंगे कि ये यहाँ पर ये सेट है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर कुछ मेथड है, इसकी प्रोसीजर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर डेज ऑफ वीक यहाँ पर लिखना है, तो ये जो सेट है हम यहाँ पर इसे नेम देते हैं बाय द कैपिटल लेटर्स। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कैपिटल लेटर्स किसे कहेंगे, ए, देन बी, सी अप टू जेड तक। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी कैपिटल लेटर यहाँ पर इसे गिव द नेम फॉर द सेट। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी लेटर से आप यहाँ पर सेट्स का नेम यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, सो जनरली द नेम ऑफ द सेट इज गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी मुझे देखिए यहाँ पर डेज ऑफ वीक का सेट मुझे यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, ए लिखूंगा, देन उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए
यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। सो आई विल राइट डाउन मंडे, देन उसके बाद ट्यूसडे, ठीक है, देन उसके बाद वेनसडे, देन उसके बाद थर्सडे, देन उसके बाद फ्राइडे, देन सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका ये सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ए मतलब क्या हो गया, ये नेम हमने दिया है, ठीक है। तो ये सेट को हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, यहाँ पर ए नाम दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर द मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ अ सेट आर शोन बाय यूजिंग स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए हम यहाँ पर नेम किससे देते हैं, यहाँ पर कैपिटल लेटर से देते हैं। और इसके सेट के यहाँ पर कुछ मेंबर्स है, मतलब मंडे भी क्या है, उसका मेंबर है, ट्यूसडे क्या है, उसका मेंबर है, वेडनेसडे क्या है, मेंबर है, थर्सडे क्या है, मेंबर है। मतलब ये क्या हो गया, सभी इस ग्रुप के मेंबर्स है। जैसे आपका यहाँ पर किसी भी ग्रुप का, चैटिंग ग्रुप का आपका ग्रुप होता है, ठीक है, तो आप उसके क्या हो गए, मेंबर हो गए वैसे। उसी तरह यहाँ पर ये जो यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये क्या हो गए, डेज ऑफ वीक, मतलब ये डेज ऑफ वीक के सेट के ये सभी क्या हो गए, डिफाइंड मेंबर्स यहाँ पर हो गए, ठीक है। आप इसे मेंबर्स भी कह सकते हैं या तो आप इसे एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर देखिए, अभी मुझे यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल्स मुझे लिखना है, ठीक है, उसका मुझे सेट्स यहाँ पर बनाना है, ठीक है। सो आई विल राइट बी इज इक्वल टू, आप यहाँ पर नेम कोई भी आप अल्फाबेट से कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, बट आपको यहाँ पर रूल आपको फॉलो करना है। कौन सा रूल यहाँ पर, तो आपको ये जो सभी नेम है आपको कैपिटल लेटर्स में ही देने हैं। देन आप जो मेंबर्स है इसके आप स्मॉल लेटर से यहाँ पर यूज कर सकते, ठीक है। सो आई विल राइट द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, वो है ए, ई, आई, ओ एंड यू, दिस आर द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी इज ए सेट ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने ये वेल डिफाइंड सेट्स यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो और हम यहाँ पर कुछ सेट्स देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर बताना होता है कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक सेट बनाया था, फिर से मैं यहाँ पर उसे बना देता हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल्स का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बी इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर ए क्या है, इस ग्रुप का मेंबर है, ई क्या है, इस ग्रुप का मेंबर है, आई क्या है, इस ग्रुप का मेंबर है। मेंबर को हम यहाँ पर क्या और क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मेंबर या तो एलिमेंट हम यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया, यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू क्या है, ये सभी इस ग्रुप के मेंबर्स है। मतलब ए क्या है, इसका ग्रुप का मेंबर है, ई क्या है, यहाँ पर इस ग्रुप का मेंबर है, आई क्या है, ग्रुप का मेंबर है, ओ क्या है, ग्रुप का मेंबर है, यू क्या है, इस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर कहना होगी ए यहाँ पर इस ग्रुप का मेंबर है, तो यहाँ पर मैथमेटिकल वर्ड से हम कैसे लिखेंगे, देखिए। सो ए इज अ मेंबर ऑफ बी, ठीक है। तो ये आपको ये सिंबल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये सिंबल क्या कहलाता है कि ए जो है यहाँ पर ये बी के ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर आई दिखाना हो तो आई इज अ मेंबर ऑफ बी, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कहना हो ओ, तो ओ इज अ मेंबर ऑफ बी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर बी, बी इस ग्रुप का मेंबर है नहीं है, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, बी इज नॉट मेंबर ऑफ, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक एरो दिखानी है, आप यहाँ पर काट मारनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी, ठीक है। सो स्मॉल बी इज नॉट अ मेंबर ऑफ, यहाँ पर बी जो आपका सेट है इसका ये मेंबर नहीं है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर एफ लिखना है तो एफ यहाँ पर आता है क्या, नहीं आता है, तो एफ यहाँ पर इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो कैसे डिनोट करेंगे आपको यहाँ पर, तो वही सिंबल आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। देन उसके बाद आप यहाँ पर डैश देंगे, तो इससे यहाँ पर क्या पता चलता है कि ये एफ जो है यहाँ पर बी का सेट का यहाँ पर ये मेंबर नहीं है, बी के ग्रुप का ये मेंबर नहीं है, ठीक है। सो एफ इज नॉट मेंबर ऑफ बी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, तो यू इज अ मेंबर ऑफ बी बट एम इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी, ठीक है। आई बात समझ में, तो आपका ये अभी समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर और सेट्स यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम देखेंगे ऑल द नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर हम यहाँ पर कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो कैपिटल एन इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 2 3 4 अप टू इन्फानेट, बिकॉज नेचुरल नंबर्स यहाँ पर इन्फानेट है, यहाँ पर आप कह नहीं सकते, बट यहाँ पर क्या ये सभी डिफाइंड है सभी नंबर्स यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर का यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। सो इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर तो हो गया, मतलब अभी होल नंबर, ठीक है। सो इफ आई ऐड 0 तो 1 2 3 अप टू इन्फानेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि W ये क्या है, सेट है किसका, यहाँ पर होल नंबर का। सो आई विल राइट इज ए सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है।
देन आफ्टर दैट अभी W हो गया, मतलब अभी आएगा इंटीजर्स, ठीक है। सो इंटीजर्स मुझे यहाँ पर लिखना हो तो यहाँ पर डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, मतलब यहाँ पर भी इन्फाइनाइट, यहाँ पर भी इन्फाइनाइट, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीजर्स के यहाँ पर सेट यहाँ पर हो गया, ठीक है। सो इज ए सेट ऑफ इंटीजर, ओके यहाँ पर इंटीजर्स का ये क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है सिर्फ कि नेचुरल नंबर है, इसे हम यहाँ पर मैक्सिमली n से ही शो कर सकते हैं, और यहाँ पर होल नंबर आप यहाँ पर w से शो करेंगे, एंड इंटीजर्स को यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल I से यहाँ पर शो करने वाले हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर देख लिया, इंटीजर्स देख लिया। अब यहाँ पर और भी नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर किसे डिनोट करेंगे, ठीक है। सो Q इज ए सेट ऑफ, Q यहाँ पर सेट है, Q इज ए सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ठीक है। बिकॉज रियल नंबर को यहाँ पर R से आपको डिनोट करना है, तो यहाँ पर Q इज ए सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ठीक है। एंड R इज ए सेट ऑफ किसका यहाँ पर हो जाएगा, रियल नंबर का, ठीक है। सो ऑलरेडी आपको रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑलरेडी आपको पता ही है, ठीक है। सो रियल नंबर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखिए अभी सभी ये सेट्स तो हमने यहाँ पर देख लिए, ठीक है। तो ये जो सेट्स है इसके राइटिंग के कुछ मेथड्स है, ठीक है। अभी हम इसके राइटिंग के मेथड्स यहाँ पर लर्न करते हैं, ठीक है। सो वी आर नाउ लर्निंग मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन यहाँ पर है लिस्टिंग मेथड, और उसे रोस्टर मेथड भी कहा जाता है, एंड सेकेंड वन है यहाँ पर रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने जो अभी एग्जांपल्स अभी देखे, ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो एग्जांपल्स देखे थे नेचुरल नंबर्स के, ठीक है, ये होल नंबर्स के, ये इंटीजर्स, ये क्या है, ये राइटिंग फॉर्म है किसका, यहाँ पर लिस्टिंग मेथड का ये फॉर्म है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पर देखते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, देन उसके बाद हम यहाँ पर रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म भी देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी आर नाउ लर्निंग लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ठीक है। सो इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन अ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है ये जो मेथड है इसमें जो सेट है हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट किसे कहा जाता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये कर्ली ब्रैकेट है, ये क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ब्रैकेट के ऑल टाइप्स तो ऑलरेडी पता ही हो गए। तो ये जो ब्रैकेट होता है इसे हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो आपको ये जो लिस्टिंग मेथड, इन द लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, इसमें जो सभी एलिमेंट्स है, इसके सभी मेंबर्स है, आपको कर्ली ब्रैकेट में ही लिखने हैं, ठीक है। सो ईच ऑफ द एलिमेंट इज रिटर्न ओनली वंस, आपको क्या करना है, सभी जो मेंबर्स है आपको एक बार ही एक का ही लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने डेज ऑफ वीक्स देखा था, ठीक है। तो सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सभी आपको यहाँ पर एक बार ही लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पर लिस्टिंग मेथड में ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज रिटर्न ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। तो आपको ये सभी डिफरेंट आपको सेपरेट करने हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमास, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल से यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। सो द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज अ नॉट इंपॉर्टेंट, बट देखिए स्टूडेंट्स ये जो ऑर्डर है, ये जो एलिमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी ऑर्डर यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर जो सभी एलिमेंट्स आपको नेसेसरी के सभी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर लिखने ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ, देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन, आप आपके नोटबुक में ये लिख भी सकते हैं, ठीक है। आप ये स्टार मार्क करके आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, आप यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पर रोस्टर मेथड में वी यूज ओनली करली ब्रैकेट, देन उसके बाद ये सभी एलिमेंट है, यहाँ पर आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसे सेपरेट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉमास, ठीक है। और यहाँ पर किसी भी ऑर्डर से आप यहाँ पर ये सभी एलिमेंट है यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आपके नोटबुक में। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10, सो यहाँ पर इसका सेट हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको कोई भी कैपिटल लेटर्स आपको लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर सी ले सकते हैं, हम यहाँ पर सी लेते हैं, तो सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट देना है, ठीक है। तो ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10, ठीक है। 1 and 10 से यहाँ पर ऑड नंबर कौन कौन से है, तो ऑड नंबर 1 and 10 में से कौन कौन से, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट देखिए 1 तो ऑड नंबर है, बट हम यहाँ पर इसे ले नहीं सकते, बिकॉज 1 and 10, 1 2 10 इनके बीच में यहाँ पर
जो ऑड नंबर है यहाँ पर उसका सेट हमें यहाँ पर बनाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर इंक्लूड 1 और 10 अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर हम डेफिनेटली 1 को लेते हैं, बट यहाँ पर हम 1 को नहीं लेने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका सेट बन जाता है 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गए। तो अब यहाँ पर ये जो नंबर्स है आप यहाँ पर किसी भी ऑर्डर से आप लिख सकते हैं, मतलब C इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 7, 3, 9, 5 आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। बट आप यहाँ पर जस्ट क्या करना है, ये 7 नंबर, मतलब ये देखिए यहाँ पर, तो 7 नंबर आपको यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये सेट का यहाँ पर राइटिंग मेथड आपको अभी समझ में आ चुका होगा। सो फर्स्ट मेथड क्या है यहाँ पर, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ठीक है। आप इसे क्या कहेंगे, लिस्टिंग मेथड या तो आप इसे कहेंगे रोस्टर मेथड, ठीक है। सो आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सेट घर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है आपको यहाँ पर कंपल्सरी यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर सेट बनाना है, ये जो वर्ड है रिमेंबर, ठीक है। सो रिमेंबर, इस वर्ड में जो अल्फाबेट्स हमने यहाँ पर यूज किए उसका हमें सेट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए कैपिटल A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, देखिए R यहाँ पर आ जाएगा, सो R स्मॉल r आ गया, देन E M, देखिए अभी यहाँ पर फिर से E आ रहा है, तो आप यहाँ पर E लेंगे नहीं, बिकॉज आपको यहाँ पर एलिमेंट रिपीट नहीं करना है, ऑलरेडी यहाँ पर E हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद M है, तो M भी आप यहाँ पर नहीं रिपीट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर B, अगेन यहाँ पर E आ रहा है, तो E भी आप यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, R भी आप यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके मेंबर कितने हो गए, REMB, मतलब ये जो यहाँ पर रिमेंबर वर्ड बना है, तो यहाँ पर ये इन मेंबर से यहाँ पर बना है। तो ये जो रिमेंबर वर्ड है REMB, इन 4 मेंबर से ही यहाँ पर बना है, इसलिए यहाँ पर ये एक वेल डिफाइंड यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको यहाँ पर सेट में कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर ये बन गया लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ठीक है। अभी नेक्स्ट मेथड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो स्टूडेंट सेकंड है यहाँ पर रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये जो राइटिंग मेथड है यहाँ पर इस मेथड से हम यहाँ पर इसे सेट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर जो सभी मेंबर्स है सभी हम यहाँ पर इस करली ब्रैकेट में यहाँ पर सभी सेट में हम यहाँ पर नहीं लिखते, ठीक है। बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल फॉलो बाय वर्टिकल लाइन और कॉलन एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी आपने वेरिएबल लिया है तो उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, देखिए अगर मुझे यहाँ पर 1 to 10 में से सभी नेचुरल नंबर मुझे यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। सो 1 to 10 में से नेचुरल नंबर कौन कौन से आते हैं, नेचुरल नंबर है 2, 3, 4, 5, 6। अभी मुझे यही लिस्ट मेथड से मुझे लिखना, तो आप कैसे लिखेंगे, सो A इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 2, 3, 4। अभी देखिए स्टूडेंट मैंने 2 से क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज ये जो सभी नेचुरल नंबर है ये 1 to 10 में से, ठीक है। मतलब मुझे नेचुरल नंबर लिखने हैं फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे कहा नहीं कि 1 को भी आपको लेना है, ठीक है, बिकॉज 1 to 10 में इनके बीच में ये नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है। सो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। आप यहाँ पर 9 तक लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेट हो गया नेचुरल नंबर का फ्रॉम 1 to 10 का, ठीक है। अभी अब मुझे यहाँ पर इसे रूल मेथड या तो सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे यहाँ पर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर करली ब्रैकेट देना है। अब कोई भी यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर यूज कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लेंगे वेरिएबल x, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक वर्टिकल लाइन देनी है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर x जो है आपने लिया है वेरिएबल, इसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है, बट सभी नेचुरल नंबर है नहीं है, ओनली 1 to 10 में से ही नेचुरल नंबर है। सो वी राइट डाउन x इज ए मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ऑलरेडी हमने देखा कि n यहाँ पर क्या शो करता है, कि नेचुरल नंबर शो करता है, ठीक है। सो आफ्टर दैट तो x यहाँ पर क्या है, मेंबर है नेचुरल नंबर का, बट सभी नेचुरल नंबर है नहीं है। सो वी राइट डाउन 1 से ग्रेटर देन x एंड x इज ए लेस देन 10, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका करली ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर x की प्रॉपर्टी लिख दी, तो ये हो जाएगा रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो राइटिंग मेथड हमने देखा था, सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पर बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या तो, सो ये रूल मेथड से यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसे मुझे रीड करना है, तो यहाँ पर कैसे रीड करेंगे, तो सेट A इज द सेट ऑफ ऑल x। A क्या है यहाँ पर, सेट है ऑल x का, और x क्या है यहाँ पर, देखिए x सच दैट क्या है यहाँ पर, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसे, देखिए यहाँ पर किसे आप इसे रीड करेंगे, सो सेट A
इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। एक्स का हमारा वेरिएबल है, तो यहाँ पर एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पर एक्स को मुझे डिफाइन करना है। तो यहाँ पर डेफिनेट के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, सो वी राइट डाउन एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10। ठीक है, तो सेट ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10। ठीक है, तो आई थिंक अभी ये रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, तो इससे आपको यहाँ पर ये सभी जो मेथड है यहाँ पर दोनों भी मेथड आसानी से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम देखते हैं, तो फर्स्ट मुझे यहाँ पर सेट बनाना है प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए सेट मुझे बनाना है प्राइम नंबर का, बट ये प्राइम नंबर किससे कहाँ तक है, सो प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10 तक। ठीक है, तो 1 to 10 तक मुझे सभी प्राइम नंबर का सेट मुझे यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो वी राइट डाउन बी इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ पर लिस्ट मेथड से इसे लिखते हैं। ठीक है, सो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सो बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 to 10 में से प्राइम नंबर कौन कौन से है, तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे। सो फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, देन आफ्टर दैट 3, देन 5 एंड 7, तो ये चार हो गए ये प्राइम नंबर। ठीक है, और मुझे यहाँ पर बिल्डर फॉर्म से भी मुझे लिखना है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म से तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा b इज इक्वल टू इन ब्रैकेट x लिखना है, वेरिएबल हमें लिखना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर वर्टिकल लाइन देनी है, देन उसके बाद x की आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर पहले क्या लिखा था, x इज ए मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर का तो यहाँ पर डिफाइन है, बट प्राइम नंबर का ऐसा कुछ यहाँ पर डिफाइन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसे वर्डिंग में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सो x इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, x इज ए प्राइम नंबर ओके बिटवीन 1 and 10। ओके, आप इसे यहाँ पर और एक मेथड से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, सो b इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट x, वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, तो x इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्या है, प्राइम नंबर है, एंड आपको यहाँ पर x को डिफाइन करना है, मतलब 1 to 10, मतलब आप कैसे लिखेंगे, 1 से ग्रेटर देन एंड 10 से लेस देन। ठीक है, आप यहाँ पर इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये जो मेथड है आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पर लिस्ट मेथड यहाँ पर हो गया। ठीक है, सो सेट बिल्डर मेथड से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर लिस्ट मेथड से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी मुझे यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर रैशनल नंबर का सेट मुझे यहाँ पर लिखने थे। देखिए कैसे लिखेंगे, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर किससे, कौन से अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, क्यू से रैशनल नंबर से यहाँ पर डिनोट किए जाते हैं। रैशनल नंबर किसे कहेंगे, रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ m/n या तो p/q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सो रैशनल नंबर पहले लिखते, सो रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, इन दैट p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे लिखना है। सो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, सो q इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट x यहाँ पर लिखना है, तो आप यहाँ पर देखिए p/q, आप ये भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। सो p/q आपको यहाँ पर वर्टिकल लाइन देनी है, देन आपको p एंड q को यहाँ पर डिफाइन करना है। सो p एंड q, p, q आर मेंबर ऑफ, किसके मेंबर है ये दोनों भी, ये इंटीजर्स नंबर के मेंबर है। ठीक है, देन कॉमा देना है, बट इन दैट q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रैशनल नंबर कहा है, सर्टन टू सर्टन आपको कहा है नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर रैशनल नंबर p/q इन ब्रैकेट वर्टिकल लाइन p, q आर द मेंबर ऑफ इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर इसे m/n के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सो q इज इक्वल टू करली ब्रैकेट m/n वर्टिकल लाइन m, n आर द मेंबर ऑफ इंटीजर्स नंबर, कॉमा बट इन दैट n इज नॉट इक्वल टू 0 आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आई बात समझ में, देखिए यहाँ पर रैशनल नंबर कैसे डिनोट करेंगे। सो आई थिंक ये सेट बिल्डर फॉर्म आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स और कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है हम यहाँ पर दोनों मेथड से भी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है ये जो डिवीजन वर्ड है इसके सभी लेटर्स का मुझे यहाँ पर सेट बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर डिवीजन। ठीक है, सो डिवीजन DIVISION
SION, ठीक है। ये जो डिवीजन वर्ड है, इसके वर्ड ये जो यहाँ पर इसमें अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, तो उसके मुझे यहाँ पर सेट बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म या तो रूल मेथड से, देन आफ्टर दैट यहाँ पर लिस्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ लिस्टिंग मेथड, और इसे क्या कहेंगे यहाँ पर रोस्टर मेथड कहेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर रूल मेथड, ठीक है। सो रूल मेथड को क्या कहा जाता है, रूल मेथड को यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो डिवीजन का ये जो मुझे यहाँ पर रूल मेथड से यहाँ पर सेट बन कैसे लिखेंगे, सो ए इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, सो एक्स इज अ वेरिएबल, आपको यहाँ पर वर्टिकल लाइन देनी है, तो आपको यहाँ पर एक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखनी है। सो एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड यहां पर यूज किया है, डिवीजन, तो यहां पर लिखेंगे डिवीजन, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हो गया रूल मेथड से ए का सेट यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर डिवीजन ये सभी यहाँ पर अल्फाबेट्स यूज किया है, तो इसका ये सेट यहाँ पर बन गया। तो इसी मुझे यहाँ पर लिस्टिंग मेथड से यहाँ पर लिखना है, तो कैसे लिखूंगा देखिए यहाँ पर, सो लिस्टिंग मेथड से यहाँ पर लिखेंगे तो ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि डिवीजन ये जो वर्ड है यहाँ पर जो भी यहाँ पर रिपीटेड अल्फाबेट से यहाँ पर हमें लेना नहीं है इन द लिस्टिंग मेथड। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे डी, तो आपको अगर आपको कैपिटल दिया है तो आपको यहाँ पर कैपिटल ही लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर डी, देन उसके बाद आई यहाँ पर आ जाएगा, तो आई यहाँ पर आ गया, देन वी, आई आपको यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, देन आफ्टर दैट एस, अगेन आया है तो आप आई आपको रिपीट नहीं करना है, देन ओ एंड एन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया लिस्टिंग मेथड्स, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं सेकंड वन, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको रूल मेथड का यहाँ पर लिख के देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर सोचना है कि लिस्टिंग मेथड से इसका क्या होगा, ठीक है। सो बी इज ए सेट ऑफ वाई, यहाँ पर वर्टिकल लाइन, अभी इस वाई की प्रॉपर्टी में यहाँ पर लिख रहा हूँ, सो वाई इज ए नंबर सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ये यहाँ पर कौन से नंबर यहाँ पर हो गए, यस y स्क्वायर मतलब 9 के हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। तो अगर यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट यहाँ पर निकालेंगे तो आपको यहाँ पर इजीली y के नंबर मिल जाएंगे। तो बाय लिस्टिंग मेथड यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, तो 9 यहाँ पर 9 किस किस का यहाँ पर स्क्वायर है, ये 9 स्क्वायर है -3 का एंड 3 का, सो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सो इन करली ब्रैकेट -3 एंड 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो थर्ड वन देखिए, अभी मुझे थर्ड वन यहाँ पर लिखना है, तो मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 30 मुझे यहाँ पर लिखना है बाय रूल मेथड एंड लिस्टिंग मेथड से भी, ठीक है। तो c इज इक्वल टू, देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर कौन सा लिया है, यहाँ पर c लिया है, ठीक है। सो कैपिटल C इन करली ब्रैकेट, अभी मुझे यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 बट लेस देन 30, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे z, आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। सो z वर्टिकल लाइन, अभी z की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर लिखनी है, z इज ए मल्टीपल ऑफ, क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 5, आपको यहाँ पर कॉमा लिखे आप यहाँ पर ऐसे भी डायरेक्टली वर्ड में भी लिख सकते हैं 5 एंड इज लेस देन 30, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो और एक मेथड है यहाँ पर c इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट z वर्टिकल लाइन z इज ए मल्टीपल ऑफ 5 सच दैट, आप यहाँ पर कॉमा लिखे यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सो z इज यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सो ग्रेटर देन 5 से हो जाएगा, बट 5 ऑल्सो हमें लेना है, देन उसके बाद लेस देन 30 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी इसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक अभी ये समझ में आ चुका होगा। अभी हम इसे ही लिस्टिंग मेथड से ही यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो c इज इक्वल टू आ जाएगा, c इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, देखिए 5 to 30 कौन कौन से यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 है, तो 5, 10, 15, देन उसके बाद 20 एंड यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। सो आई थिंक अभी ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आपके बुक में यहाँ पर एक टेबल दिया है, तो आइए इसे हम यहाँ पर फिल करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिस्टिंग मेथड से आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपको रूल मेथड से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये क्या है, ये सभी इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम ऐसे रूल मेथड से कैसे लिखेंगे, तो सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये वर्टिकल लाइन मतलब ये क्या हो जाएगी, सच दैट हो जाएगी, सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, तो यहाँ पर इसका ये रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। सो फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, ठीक है।
देन आफ्टर दैट देखिए, सो बी इज इक्वल टू मतलब सेट बी is the set of all x such that x is a perfect square number between 1 to 20। तो इसे हम यहाँ पर लिस्टिंग और रोस्टर मेथड से कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे b इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, देखिए यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 20 हमें यहाँ पर लेना है। तो देखिए कौन 1 आ सकता है यहाँ पर, नहीं, बिकॉज 1 to 20 हमें लेना है। तो यहाँ पर कौन कौन से परफेक्ट नंबर है, तो 4, देन उसके बाद 9, देन उसके बाद 16 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, देन 16 यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है फ्रॉम 1 to 20 के, ठीक है। तो ये आपका करली ब्रैकेट यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर देखिए सी इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट AEIOU। अब यहाँ पर इसे रूल मेथड से कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे C इज इक्वल टू करली ब्रैकेट मतलब सेट C इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये वोवल्स है ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए D इज इक्वल टू मतलब सेट D इज अ सेट ऑफ ऑल Y सच दैट Y इज ए कलर इन द रेनबो, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है रेनबो के कौन कौन से कलर होते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो D इज इक्वल टू आ जाएगा इन करली ब्रैकेट, सो रेड, कौन कौन से यहाँ पर कलर है इन रेनबो में, रेड है, देन ऑरेंज है, तो ऑरेंज यहाँ पर लिखना है, सो ऑरेंज, देन उसके बाद येलो, आफ्टर दैट ग्रीन है, ओके, सो ग्रीन भी आता है, देन उसके बाद ग्रीन के बाद यहाँ पर ब्लू, देन इंडिगो, एंड कौन सा कलर है यहाँ पर, वायोलेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कॉमा वायोलेट करली ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट वन है P इज इक्वल टू मतलब सेट P इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -3 बट स्मॉलर देन 3, ठीक है। मतलब देखिए कैसे लिखेंगे, सो P इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट -3 से ग्रेटर कौन कौन से, -2, -1, 0, देन 1 एंड 2, ठीक है। तो करली ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज उन्होंने क्या कहा, x इज एन इंटीजर्स एंड -x क्या है यहाँ पर, -3 से ग्रेटर है बट 3 से यहाँ पर क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए m इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1, 8, 27, 64, 125। ये क्या है यहाँ पर, 1, 8, 27, ये क्या है, नेचुरल नंबर के, ये यहाँ पर क्यूब्स नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सो m इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट x सच दैट, यहाँ पर मतलब कैसे लिखेंगे, सो m सेट m इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। बिकॉज उन्होंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्फाइनाइट लिखा है, मतलब आप यहाँ पर ऑल नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेचुरल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर है ये सभी क्या है, इसका सेट है, ठीक है। सो x इज ए क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आई बात समझ में, तो यहाँ पर आपको ये चार्ट जो है आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो लेक्चर नंबर 1 है हम यहाँ पर ही एंड करें, तो आई थिंक आपको सेट्स का इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। तो आज के लेक्चर में हमने लर्न किया सेट्स का इंट्रोडक्शन, सेट्स किसे कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन हमने लर्न करी। देन उसके बाद हमने सेट्स के राइटिंग मेथड जो है, मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स वो देखा। उसमें पहली कौन सी देखी थी, लिस्टिंग मेथड, उसे रोस्टर मेथड भी कहा जाता है। देन उसके बाद रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सो आई थिंक ये सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।